हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये मैसेज हो सकता है सबके साथ जाए और सबके साथ बिल्कुल भी ना जाए। तो अगर आपसे कोई भी मैसेज मैच नहीं करता तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 7 ऑफ वॉन्ड। आजकल मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ तो ट्वाइस एनर्जी जो है ना वो माइनर्स में से बहुत आ रही है। कल 6 आया था, उससे पहले 2 आया था, फिर 4 आया था और आज 7 आया है। तो सरप्राइज़ करेगा कोई इंसान आपको, कोई इंसान आपके लिए कुछ, कोई आपके लिए प्रपोज़ल कह लें, कोई ऑफ़र कह लें, कोई कन्वीनियंस कह लें, कोई इन्वेस्टमेंट कह लें। कोई कुछ करना चाहता है लेकिन अभी वो अपना प्लान सीक्रेट रख रहा है, या ये आपकी एनर्जी है। आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी आप उसको बताना नहीं चाहते, अभी आप उसको सीक्रेसी में रख रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको खौफ है इसके थेफ्ट हो जाने का, इसके चोरी हो जाने का, इसके स्नैच हो जाने का, तो वो गलत नहीं होगा। बॉटम ऑफ द डेक पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी तरफ जो भी ऑफ़र आ रही है वो ख़ुद अपने अंदर एक श्योरिटी नहीं रखती, वो बहुत स्लो है। ठीक है, बहुत ही जैसे लग रहा है चैन की बांसुरी बजी हुई है। इसको कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, बहुत स्लो मूड में आप ख़ुद भी थोड़ा सा अपने लिए एक गाइडेंस रखिएगा कि आप लॉयल हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिफेंसिव हैं। लेकिन आप जब तक श्योर ना हो कि आप इस चीज़ को किसी के लिए कर देने के लिए केपेबल हैं, तब तक आप किसी से कोई कमिटमेंट ना करें। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने ये कर दिया तो फिर अगला आपके पीछे पड़ जाएगा कि तुमने ही शुरुआत की थी, अब तुम ही इसको एंड करो। तो किसी बिला वजह के ऐसे किसी ने मामला बिखेर दिया है, अब आप उसमें मत पड़िए कि आप इसको सॉर्ट आउट करें। ये आपने नहीं करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो भंड पे भंड करता रहता है और आपको फिर आपके सामने ऐसे आके कन्फेस करता है कि जैसे मुझसे तो ये सत्यानाश हो गया, अब आप ज़रा आप इसको ठीक कर दें। नो, मेक अ नोट ऑफ इट, मार्क इट एंड देन मेक हिम और हर रियलाइज़ कि ये आपकी गलती है। इसीलिए मैं आपको आज के लिए गाइड कर रही हूँ कि आप किसी का सपोर्ट सिस्टम, किसी की हेल्प, किसी को कुछ ऑफ़र देने की पोजीशन में तो हैं, लेकिन तब तक मत कीजिएगा जब आप कॉन्फिडेंट ना हो। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है? बिकॉज आपको कोई क्लैरिटी मिली है। यस, विद द न्यू ऑफर देयर इज़ अ न्यू आइडिया, न्यू प्लान है। चलो ये करके देखते हैं। कोई अपने ट्रायल बेसिस पर अपनी किसी सलाहियत को जज कर रहा है तो उनसे बोलेंगे बेटा किसी कोने में बैठ के जज करो, मेरे काम के साथ मिलाकर इसका सत्यानाश करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन काफ़ी दिनों से बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है, करने को चाहे तो कर भी सकता है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन है इस इंसान के अंदर, एक एहसास हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होता हुआ देख रहा है, बहुत आप मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। या तो इसको कोई नया काम मिला है, आपको कोई नया काम मिला है, आप उस पर अपनी पूरी डेडिकेशन देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ यू आर डूइंग फॉर द फैमिली। कोई फैमिली के साथ कोई बहुत मेजर ऐसी चीज़ हुई है जिस पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये अब ना ये अलार्म बज गया है। अब अपने आप को रिलीजियस और फेथ सिस्टम और बिलीफ सिस्टम में भी ठीक करने की ज़रूरत है। आपको कोई पोजीशन ऑफ़र हुई है, पोजीशन ऑफ़र हो सकती है, थोड़ा सा अलाइंड होने की ज़रूरत है। कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा आपको आज, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो मैं आपको इस वक्त गाइड कर रही हूँ कि आपने बहुत सोच समझ के कोई चीज़ करनी है, वो इस वजह से भी कि आप पास्ट में इस इंसान की वजह से काफ़ी मैनिपुलेट हुए हैं।
ये बड़े मज़े से बहुत बड़े बड़े भंडे करके आपके सामने इंसान खड़ा हो जाता है कि अब तुम जो है ना वो सारा कचरा संभालो। तो ये इसमें आपने थोड़ा सी एहतियात करनी है। अब अगला गलती कर रहा है तो आप उसको एहसास भी दिलाएं और उससे बोलें कि अब अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने अपने सॉल्यूशंस भी बताओ, वरना फिर इसको रिपोर्ट करो। ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में जो भी आपका जोश और जुनून डेवलप हो रहा है, कोशिश करें कि थोड़ा हौले रखें अपने आप को, थोड़ा सा धीमे रखें और थोड़ा सा थमे हुए रहें। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप यकीनन, जैसे मैंने अभी कहा कि आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए कुछ करना भी चाहता है और वो आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। और सरप्राइज़ देने में बस आप ये समझ लीजिए कि ये एक ख़तरनाक सरप्राइज़ भी हो सकता है। आपसे कोई चीज़ आज छुपाएगा, ऐसा शो करेगा कि जैसे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मेरी तरफ से ये चीज़ नहीं है, मेरा ऐसा कोई रवैया नहीं है, मेरा ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, ऐसी चीज़ें। ऑन दी अदर पार्ट, अगर आप बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ सरवाइव करते हैं रोज़ाना और अगर आपके पास कोई आइडिया आ रहा है तो कोशिश करें कि उसको सीक्रेट रखें एक बार। और हो सकता है आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं और आपको सप्रेस करने की कोशिश करें कि भाई तुम ये ना चीज़ मत करो, वरना तुमने अगर की तो फिर हमें भी करनी पड़ेगी। सिबलिंग्स में होता है अक्सर, कोई ऐसी एग्जांपल सेट कर देता है एक बच्चा या एक बहन भाई, दूसरे उसके प्रेशर में आ जाते हैं। हेड ऑफ़ द फैमिली होते हुए कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसी हरकत कर देते हैं और काम की जगह पे तो ऐसे मामला होते ही रहते हैं। 7 और 7 है तो डेफिनेटली आपके अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज है और हो सकता है आपको कोई कहीं किसी ट्रिप की ऑफ़र भी कर दे, रिलीजियस ट्रिप की ऑफ़र भी कर दे कि ना ये हाई टाइम है, तुमको ना इधर जाना चाहिए। तो ये भी आपको देखने की बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आज के लिए अगर मैं कहूँ तो देयर इज़ अ प्लान एंड यू नीड टू कीप अ सीक्रेट। और अगर किसी और के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो कोई आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहता है लेकिन वो आपको भी बताना नहीं चाहता। आप अपने पॉइंट पर, अपने ओपिनियन पर डटे रहें, खड़े रहें कि आपने जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इधर से देखते हैं जनाब। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? $24 जेनरस। इसका मतलब आप थोड़े से शाखर्च हैं, इसीलिए। अब ये जेनरोसिटी किस कॉन्टेक्स्ट में? यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड वेरी स्किल्ड एट मेंटेनिंग बैलेंस। मैंने कहा था ना, कोई आपके सामने सारा रायता फैला कर कहेगा अब इसको समेटो, वो इसलिए क्योंकि आपकी स्किल ही ऐसी है कि आप बैलेंस मेंटेन कर देते हैं। स्टेबल रिलेशनशिप, रिश्तों में स्टेबिलिटी लाने में आपका बैलेंस मेंटेन करना हाईली स्किल्डफुल है। यू आर लॉयल टू योर लव्ड वंस एंड एबल टू बी द नर्चरर, उनको ग्रोथ देने के लिए। प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर ऑल एट वंस। मौला अली का एक कौल है कि खुशी में कोई वादा नहीं करो और गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करो। तो ये जो आपका मैसेज ऑफ द डे आया है और जो अफर्मेशन आई है वो इस पूरे बिहेवियर को कवर करती है। ये जो आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना लेकिन उसको सीक्रेट रख रहे हैं, या कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है उसको सीक्रेट रख रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सही वक्त पर अगर आप किसी को ये ऑफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है और उसको आपको सीक्रेट रख के सरप्राइज़ देना चाह रहा है, वो भी तो एक मौके की ही तलाश में है ना, कि राइट मौका मिलेगा तभी मैं करूं। लेकिन अगर ये एक ऐसे ऑफ़र है जो कि मैनिपुलेटेड होगी कि इन रिटर्न आप उसको कुछ दें, तो इट्स बेटर कि आप पहले से कोई कमिटमेंट ना करें। ठीक है।
क्योंकि आप एक तो लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं आप, प्लस आपके लिए रिलेशंस जो हैं वो बहुत प्रायोरिटी रखते हैं। अगर आप इमोशनल फूल बन रहे हैं और बार बार कोई आपको उल्लू बना रहा है, काम में ब्लंडर्स कर रहा है और आपको कह रहा है इसको फिक्स करो, तो ये अक्लमंदी नहीं है। वो ख़ुद इंसान कैसे सीखेगा। और आज के लिए भी ये बात बिल्कुल मुकम्मल है। मैं अफर्मेशन क्या कहूँ जहाँ पर मैंने मौला अली का कॉल जो है वो कोट कर दिया है, बट स्टिल आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।